नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई साहब। मेजर साहब का वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स का। व्हाई इज लॉरेंस बिश्नोईज नेम सरफेसिंग इन कनाडा। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई जो है अब तो वो इंटरनेशनल बंदा बन गया यार। बताओ यार, कनाडा की पुलिस उसका नाम ले रही भाई। छोटा मोटा आदमी नहीं रहा अब लॉरेंस बिश्नोई, वो इंटरनेशनल हो गया, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गया अब। चले देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में अब लड़ाई खुले में आ गई है। लड़ाई खुले में आ गई दोस्तों, और इसके कई कारण हैं। आज हम एक एक करके पूरी परत खोलेंगे और आपको इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि भाई साहब ये जस्टिन ट्रूडो है, ये आग बबूला क्यों हो रखा है, ये इतना बावला क्यों हो रखा है, ये इतना पगला क्यों रहा है, इसके साथ हो क्या गया है। दोस्तों, ऐसी बात है कि संजय कुमार वर्मा जो भारत के हाई कमिश्नर हैं कनाडा में, राइट, जैसे कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर होते हैं वैसे एम्बेसडर कहा जाता है। इट इज द सेम थिंग, वही चीज है। तो लगा लीजिए कि भारत के जो राजदूत थे कनाडा में, उनको जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने बोला पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब यार एक जुर्म हुआ है, एक क्राइम हुआ है और उसमें हमें लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का यह मतलब है कि हमें शक है कि इसने कुछ करा है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है हरदीप सिंह निज्जर के किलिंग की, हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर की। इतनी बड़ी बात कर दी कनाडा ने यार, इतनी बड़ी बात कर दी। ये तो जिसको कहते हैं ना रिश्ते नाते तोड़ने वाली बात है, और टूटेंगे अब टूट के। आप देखिए, जब आप किसी भी देश के राजदूत पे उंगली उठाते हैं, आप देश पे उंगली उठा रहे हैं। किसी भी राजदूत के ऊपर आप उंगली उठाते हैं, आप देश के ऊपर सीधा उंगली उठा रहे हैं। और भारत ने उंगली तोड़ दी। सबसे पहले भारत ने अपने राजदूत को और कई लोगों को वापस बुलाया, बोला कि तुम छोड़ो, तुम इंडिया वापस आओ, इनकी तो ऐसी की तैसी हम देखते हैं, पहले तुम भारत वापस आ जाओ। पहले भारत ने यह कदम उठाया तो कनाडा ने बोला नहीं नहीं जी, हमने निकाला। कनाडा ने नहीं निकाला था, भारत ने पहले ही इनको विड्रॉ कर लिया। और उसके अलावा फिर भारत ने 6 कनेडियंस को यहां से लात मार के भारत से निकाल दिया और उनको बोला है कि 19 अक्टूबर की रात को 11:59 का टाइम दिया, यानी कि पूरा 12 नहीं बजेंगे, 11:59 तक आप भारत से गायब हो जाइए। दोस्तों, यह पूरी लिस्ट है उन लोगों की। स्टुअर्ट रॉस व्हीलर, ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है, क्योंकि कनाडा का हाई कमिश्नर को है नहीं इंडिया में, ये एक्टिंग हाई कमिश्नर है। पैट्रिक हर्बर्ट, डेप्यूटी हाई कमिश्नर। मेरी कैथरीन जोली, फर्स्ट सेक्रेटरी। इयन रॉस डेविड ट्राइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी। एडम जेम्स चुइपका, फर्स्ट सेक्रेटरी। एंड पोला और जुएला, फर्स्ट सेक्रेटरी। इन 6 लोगों को बोला गेट आउट। अब इसमें एक और बात आ गई है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, एक बड़ा फेमस वहां का डिपार्टमेंट है पुलिस का, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, और बड़ा पुराना भी है दोस्तों। इट इज वेरी ओल्ड, और बड़ा एक जिसको कहते हैं कि कनाडा के अंदर बड़ा फेमस है रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस वगैरह। वो कई लोग वो माउंटेड पुलिस इसलिए बोलते हैं, एक जमाने में वो घोड़े घोड़े पे चलते थे बहुत पहले, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कई और काम करते हैं वो लोग। उसने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और दावा क्या करा है? ये करा है इसके असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिजेट गॉबिन। ब्रिजेट गॉबिन, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, ने यह बोला है कि यह जो किलिंग हुई है निज्जर की, यह लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। अभी तक इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया था, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई ऐसा मामला आया नहीं था। भाई साल भर से ऊपर हो गया, साल भर से भारत का गला सूख गया बोलते बोलते कि भाई आप कह रहे हो हमने हत्या करी है, आप कह रहे हो हमने मरवाया है, कुछ तो प्रूफ दो। 1 साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने पता क्या बोला था? 1 साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला था कि यार देखो सुनो भारत, हमने तुम्हें प्रूफ दे दी है, और जो हमने तुम्हें प्रूफ दिया, अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, जो तुमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो प्रूफ है हम इसको सार्वजनिक कर देंगे, हम सबके सामने। तो भारत कह रहा है, कब से भारत कह रहा है कि तुम करो यार, इंटरनेट पे डाल दो। इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? इससे और ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है?
तुम एक काम करो, एक मीटिंग बुलाओ, जितने भी हाई कमिश्नर हैं, जितने भी एम्बेसडर्स हैं, पूरी दुनिया भर के होंगे ना कनाडा में, जैसे भारत में वैसे कनाडा में होंगे, सबको बुलाओ, सबको एक एक फोल्डर पकड़ाओ कि जी भारत ने निज्जर का कत्ल करा था। बोल दो सबको, क्या प्रॉब्लम है, बोल दो। नहीं, इनके पास है नहीं प्रूफ, या बकवास कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूं, ये फंस गया है। जस्टिन ट्रूडो गया है फंस, और भारत को पता है फंस गया, इसलिए भारत इसकी चूड़ियां कस रहा है धीरे धीरे। अब ये बड़बोला आदमी देखो, जगमीत सिंह जो है, खालिस्तानी टेररिस्ट है जगमीत सिंह, जो कि आजकल नेतागिरी कर रहा है कनाडा में, उसकी कुछ सीट्स, उसने क्या करा है कि उसने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। इसकी सरकार माइनॉरिटी में चली गई, जस्टिन ट्रूडो की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को मांगे तांगे का कहीं से सपोर्ट करके ये अपनी सरकार चला रहा है। इसको कुछ ऐसा करना है, ऐसा गजब का इसको करना है कि सबको बिल्कुल पकड़ के हिला दे कैनेडियंस को कि देखो मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूं, मैं ही तुम्हारा रखवाला हूं, मैं ही तुम्हें सेव कर रहा हूं। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कनाडा को जो भी आता है थप्पड़ मार के चला जाता है, और कैनेडियंस को यह बात अच्छी नहीं लगती। रूसी आए चट, चाइनीज आए पटाक, इंडियंस आए धूमधाम। इनको यह चीज बड़ी खराब लगती है कि जो भी आता है यार हाथ साफ करके चला जाता है। हमारी कोई औकात है कि नहीं? पीछे से आवाज आई नहीं, लेकिन इनको पीछे की आवाज सुनाई नहीं दी। कैनेडियंस बहुत परेशान है दोस्तों। यही चीज इन्होंने चाइना से बोली थी कि तुम हमारे मैटर में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो। मैं आपको पूरा निज्जर वाले मैटर का बैकग्राउंड बता रहा हूं। ये इसमें दो बड़े कारण हैं, यानी कि कैनेडियन पब्लिक को यह बताना चाह रहा है जस्टिन ट्रूडो कि देखो अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, विदेशी ताकत इंटरफियर करती है कनाडा में, दखलंदाजी करती है, तो मेरे में इतनी ताकत है कि मैं आंखों में आंखें डाल के उनको बोलूं कि गेट आउट, यू आर नॉट वेलकम हियर, गेट लॉस्ट, वरना कनाडा तुम्हें दिखा देगा। अच्छा, ये वो कर नहीं पा रहा, ये वो कर नहीं पा रहा है। अब हुआ ये कि चाइना ने खुल के इंटरफियर करा, खुल के इंटरफियर करा। ये गया बात करने के लिए चाइनीज से, ये फोटोग्राफ देखिए भाई साहब, शी जिनपिंग ने इसकी बेइज्जती कर दी। क्या हुआ कि दोनों लीडर्स ने चुपचाप एक कमरे में बात करी किसी मैटर पे, ठीक है। समिट हुआ, समिट में इन दोनों ने बात करी और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग थी? दोनों यानी कि जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि यार किसी से ना इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इस बात को बाहर नहीं बताएंगे जब तक मैटर सलट ना जाए, क्योंकि मीडिया को बताओगे फिर मीडिया अपनी चार बातें करेगा, माहौल खराब होगा। चुप। इसने बोला ठीक, उसने बोला ठीक, दोनों ने हाथ मिलाए। जैसी बाहर गया कमरे के जस्टिन ट्रूडो, एक तरफ से शी जिनपिंग निकल गया। जब ये आया बिल्कुल वहां पे देखा कि वहां पे मीडिया खड़ा हुआ है, इसके पेट में गुड़ 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 गुड़, इसने सारी उल्टी कर दी मीडिया के सामने। अब शी जिनपिंग को इसने वादा करा था कि मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, इसने कर दी बकवास। अगली बार जब शी जिनपिंग मिला तो इसने पकड़ लिया उसको कि बेटा तुमसे तो ये बात हुई थी। कह रहा नहीं, कनाडा में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें बोलना पड़ता, हम वैसे नहीं हैं, हम बड़े डेमोक्रेटिक हैं। उसने बोला पागल के बच्चे, तेरी मेरी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? या तो उसी वक्त बोलता कि नहीं सर जो आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, मुझे बाहर जाके बताना पड़ेगा मीडिया में। उस समय तो बोला हां, फिर बोला ना, तो शी जिनपिंग ने पकड़कर रगड़ दिया इस आदमी को, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है यहां पे। ये जो लॉरेंस बिश्नोई का मामला है ना, कमिंग बैक टू लॉरेंस बिश्नोई का मामला, कई लोग कई चीज कह रहे हैं। चल लॉरेंस बिश्नोई पर आए, उसके पहले मैं बता दूं कि ट्रूडो के साथ इतनी बार बेइज्जती हुई है ना बाहर। ट्रूडो को सिर्फ चाइना या भारत या ऐसा नहीं है, रशियंस भी पसंद नहीं करते। रशियंस पुतिन तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये ट्रूडो वो दो मुंहा सांप हैं कि कब क्या कर जाएगा खुद ट्रूडो को भी नहीं पता होता साले को। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा इतना आ रहा है कि उसके लिए अब सबसे इजी टू हजम जो गाली है वो वही दे सकता हूं। इस मूर्ख को इतना नहीं समझ आ रही बात कि तो जिसके हाथों में खेल रहा है ना, तो जिनके हाथों से में खेल रहा है वो तेरे देश का भी बेड़ा गर्क कर देंगे। और लोग परेशान हो रहे हैं कनाडा में। कनाडा में लोग परेशान हो रहे हैं। आपको पता है फूड सिक्योरिटी पर बवाल हुआ पड़ा है कनाडा में, यानी कि लोगों के पास खाने को अब नहीं मिल रहा।
रिपोर्ट्स आ रही हैं, फूड सिक्योरिटी पर कंसर्न हो गया भाई। कनाडा की ये हालत है। और ट्रूडो कनाडा का वो हाल करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब कनाडा वाले तो हिंदी समझते नहीं है, वरना मैं उनको बताता कि कनाडा पाकिस्तान बनने वाला है। कनाडा को ये लोग पाकिस्तान बना देंगे, उससे भी बदतर। देखते रहिए। पाकिस्तान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कनाडा वाले मामले को लेकर। पाकिस्तानी भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है मुझे कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं अज्ञात है वो लॉरेंस बिश्नोई है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जो अज्ञात हैं वो लॉरेंस। बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है। और कनाडा का क्या कहने का मतलब है? कनाडा कह क्या रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा है भारतीय सरकार को, नाम ले रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई भारत सरकार का हिस्सा तो है नहीं, तो कनाडा कहना क्या चाहता है? इधर पाकिस्तान भी पीछे लग गया, कह रहा हां बिल्कुल ठीक कह रहा है कनाडा। पाकिस्तान कहना क्या चाह रहा है? ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं दोस्तों? ये कहना चाह रहे हैं, जब ये भारतीय सरकार कहते हैं इनका मतलब है रॉ। ठीक है, मैं आपको खुल के बता रहा हूं कि मैटर क्या चल रहा है पीछे से। इनका मतलब है रॉ ने मरवा दिया निज्जर को। तो यानी कि इनका यह कहने का मतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अकॉर्डिंग टू देम एक डीप एसेट है। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहां पे किसी का, हेलो हाँ ठीक है, ठाए ऑफ, गुड नाइट। ये चल रहा है यहां पे। कनाडा की सरकार ये कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है। ये तो कह रहा है वो भारतीय सरकार का। यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। क्यों खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई? मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये लोग बोल कह रहे हैं। और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं, और आज से नहीं गा रहे। आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को ये मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। आखिर ये अज्ञात है कौन कि घर में एक टारगेट सो रहा है, उसके घर में चुपचाप आए, किसी को नहीं पता, उसके बीवी बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं, ये किसी और कमरे में सो रहा है, चुपचाप आते हैं, ठक ठक करके 2 मारते हैं, निकल लेते हैं, किसी को नहीं पता, कोई सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये अचानक पाकिस्तान में इतनी किलिंग्स हो गई। ये लोग अब कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं, और यहां पे सोशल मीडिया में लड़ाई हो रही है। सोशल मीडिया में यह लड़ाई हो रही है, कोई कह रहा है कि नहीं लॉरेंस बिश्नोई एक बुरा आदमी है, वो तो जेल में है, आप उसको हीरो कैसे बोल सकते हो? एक ये भी लोग कह रहे हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कैसे बना सकते हो। और दूसरी तरफ एक ये बहस चल रही है कि साहब अगर वो देश के दुश्मनों को ठोक रहा है वो तो हीरो है, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, डेमोक्रेसी है यार, आपको हीरो समझना है, विलेन समझना है, दैट इज अप टू यू। मैं तो कोई नहीं होता आपको बोलने वाला, लेकिन मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए। कनाडा ये कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्शंस पे लॉरेंस बिश्नोई कलमे वाली उंगली चलवाता है लोगों से। ये हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर लॉरेंस बिश्नोई देश के दुश्मनों का खात्मा कर रहा है तो वो हीरो है। हीरो किसे कहेंगे? क्या देश के दुश्मनों को जो मार रहा है वो हीरो, उसको नहीं कहेंगे? उसको विलन कहेंगे? मेरे हिसाब से तो है सर। जब तक वो देश के दुश्मनों को मारता रहेगा वो हीरो है, बाकी इधर उधर नहीं घूमना चाहिए उसने। देश के दुश्मनों का सफाया करे, हीरो है, बिल्कुल हीरो है। दर्शकों आप क्या कहते हो? कमेंट में आप कहो। लॉरेंस बिश्नोई अगर जब तक वो देश के दुश्मनों को मारता है तो वो हीरो है कि नहीं? अगर बाकी उसने फिर कांड शुरू किया तब वो हीरो नहीं रहेगा। देश के दुश्मनों का जब तक खात्मा कर रहा है वो हीरो। ये कह रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, वो बंदा जेल के अंदर है, ही इज इनसाइड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल। वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो कनाडा कह रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, बेसिकली क्या है कि कनाडा में भारत के खिलाफ आज से नहीं कई दशकों से साजिश हो रही है। इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो का, जो सीनियर ट्रूडो था ना, पियर ट्रूडो, ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट, ही वॉज ऑल्सो ग्रॉसली एंटी इंडिया। ये वो बंदा था
ट्रूडो का बाप, वो भी प्रधानमंत्री था कनाडा का। और वहां पे जो एयर इंडिया बोइंग 747 जिसका नाम कनिष्का था, जब उसकी बॉम्बिंग हुई थी, राइट, तो उसमें भी द प्लेन कैरिंग 307 पैसेंजर्स एंड 22 क्रू मेंबर्स टोटलिंग 329 इंडिविजुअल्स, ये हवा में उड़ गया था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, राइट। और अ बॉम्ब प्लांटेड इन ब्राउन सैमसोनाइट सूटकेस एक्सप्लोडेड मिड फ्लाइट ओवर द अटलांटिक ओशन नियर द आयरिश कोस्ट। सारे के सारे 329 लोग मारे गए। इसके अंदर, ठीक है, बब्बर खालसा ग्रुप जो था, टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तानी, उसने काम करा था। और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, वो भी इसमें मुलव्विस था। तलविंदर सिंह परमार के घर पे छापा पड़ा, कैनेडियन पुलिस ने छापा मारा, वहां पे बम मिला, बारूद मिला, हथियार मिले। उन्होंने बोला हमें कोई प्रूफ ही नहीं मिला कि इसने कनिष्का की बॉम्बिंग करवाई है। इतने लोग 329 लोग इसने मरवा दिए हैं। ये चुपचाप आया पंजाब घूमने, इसको घर की याद आई होगी, पंजाब पुलिस ने इसको ठोक दिया वहां पे, ठीक है। दूसरा है अजैब सिंह बागरी, इसको फर्स्ट डिग्री मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी, ये सन 2000 में अरेस्ट हुआ है, ठीक है। 1985 कनिष्का बॉम्बिंग, सन 2000 में अरेस्ट हुआ है और खुल के घूम रहा है कनाडा में, खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, आप बंदे मरवाओ, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप जो एक्शन लो, फ्रीडम, जिसको धमकी दो भैया। कनाडा इतना फ्री है कि वहां पे कानून नाम की चीज ही नहीं है। रिपुदमन सिंह मलिक, बिजनेसमैन विद लिंक्स टू बब्बर खालसा, ही वाज डिटेन्ड इन 2000 बाय द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, बाद में इसको छोड़ दिया गया। इंद्रजीत सिंह रियात, इसको 10 साल की सजा दी गई, यानी कि सजा जो थी, जो मेन बंदा था उसको तो छोड़ दिया जिसको पंजाब पुलिस ने ठोका, और बाकी लोगों को किसी को 10, किसी को 5, ऐसे कर कुरा के मामला इन्होंने पूरा निकाल दिया वहां से। तो रिपुदमन सिंह मलिक को भी तो मार दिया गया, इसको भी तो, इसकी भी तो हत्या हुई, रिपुदमन सिंह मलिक की भी तो हत्या हो गई। अब दोस्तों बात यह है कि ना, मैं कई जगह और कई बार कई वीडियोस में 2-3 बातें बोल चुका हूं, और मेरे माँ बाप से ना ये रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, कई लोगों ने मेरी बात मानी, कई लोगों ने अनसुनी कर दी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मामला इतना खराब हो रहा है, आप प्लीज अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो। मैंने पहले भी बोला था आपको, आप कनाडा भेजोगे आपके बच्चे फंसेंगे, वहां पे खुली धमकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा हिंदू है, आपका बच्चा सिख है, आपका बच्चा मुसलमान है, आपका बच्चा ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, दे डोंट केयर। इफ यू डू नॉट सपोर्ट द खालिस्तान कोट अनकोट कॉज, जिसको वो लोग कॉज समझते हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते, दे विल कम आफ्टर यू। और हिंदुओं को खुली धमकी है वहां पे। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों भेजते हो अपने बच्चों को मौत के कुएं में, क्यों ढकेल रहे हो यार, चक्कर क्या है। जो भी हमारी ट्रेड है, मैं बोलना चाहता हूं भारत सरकार से, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप तोड़िए। जब तक कोई अकलमंद आदमी नहीं बनता प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, वी डोंट नीड कनाडा। व्हाई द हेल डू वी नीड कनाडा, फॉर व्हाट। हमने करना क्या है कनाडा का, करता क्या है कनाडा। इनके ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दीजिए कनाडा को, जैसे आपने पाकिस्तान को डाला ना ठंडे बस्ते में, उसी प्रकार से कनाडा को ठंडे बस्ते में डाल दो। वी डोंट नीड कनाडा। ये तो वही लोग हैं जिनको कनाडा कनाडा कनाडा, वो ठीक है यार, कोई कनाडा नहीं, होल्ड ऑन, डाल दो 2-3 साल के लिए। जो दूसरा आएगा प्रधानमंत्री, इफ ही इज अ सेंसिबल गाय, अगर वो हाथ बढ़ाता है तो हमें, वो 1 कदम बढ़ाता है, हमें 2 कदम बढ़ना चाहिए आगे। कनाडा इज अ गुड कंट्री, मैं कनाडा को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो पागल का बच्चा, ये बहुत डैमेज कॉज कर रहा है इंडिया को, और सिर्फ अपने 2-2 कौड़ी के खालिस्तानियों के वोट के लिए भैया। तो बेस्ट इज दूर रखो इनसे। अब आप लोग नीचे लिखिए कमेंट्स में यार, क्या लॉरेंस बिश्नोई अज्ञात है? क्योंकि कैनेडियंस तो यही कहते हैं, और पाकिस्तानी चुर 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 कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि यही अज्ञात है, यही ठोक रहा है। मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको क्या लगता है लिखिए कमेंट्स में। तो दोस्तों यहां पे वीडियो हमारा होता है खत्म। अगर वीडियो चले दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया तो कमेंट में बताइए भाई जाकर मेजर साहब को। दूसरी बात जो मेजर साहब ने कही है ना, आखिर वाली इंपॉर्टेंट है, और मैं भी, अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनके बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि हम कनाडा जाएं, मत जाइए। और खुशखबरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया जाइए यार, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा नियम बदल दिए हैं और नया वीज़ा प्रोग्राम लेकर आए हैं, और भारतीयों का स्वागत है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहां पढ़िए, वहां लिखिए, ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा डेवलप कराइए, कनाडा मत जाइए। और मुझे लग रहा है कि इन खालिस्तानियों की वो हालत होने वाली है ना,
वो हालत होने वाली इन खालिस्तानियों की कि आपको आइडिया नहीं। ये भारत आ नहीं पाएंगे, उनके एसेट्स यहां पर दबोचे जाएंगे, जो भी उनके कांटेक्ट में होगा उनको धरा जाएगा। और मुझे लग रहा है अगला फेज बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी उनको धरा जाएगा। और तुम रहो वहीं वहीं खालिस्तान बनाओ। और जगमीत सिंह का भाई है ना, वो कहता ना कि कनाडा तो हमारा घर है, अबे तो बनाना वहीं पे खालिस्तान। बोल ट्रूडो को 1/10 कनाडा दे दे और बोल कि जाओ बना लो यार, तुम 1/10 में इतना फ्रीडम ऑफ सब कुछ है तो फ्रीडम है, जाओ 1/10 ले लो कनाडा का, बनाओ खालिस्तान में, तुम वहां के पीएम बन जाओ। जगमीत एनडीएस वाला, क्या नाम है जो भी एनडीएस एनपीडी जो भी एनडीएस। और मुझे लग रहा है खालिस्तानियों का भविष्य बड़ा खतरे में है भाई। जो भारत के भीतर भी हैं, जो भारत के भीतर भी 2-4 खालिस्तानी छुपे हुए हैं भेष बदल कर, तुम्हारे भी शामत आने वाली है और कनाडा वालों की तो आने ही वाली है। कनाडा में हो जाए एक बार इलेक्शन, और इलेक्शन में अगर ट्रूडो हार गया तो खालिस्तानियों तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है, यकीन मानो। तुम उस कुत्ते की तरह हो जाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ना कनाडा के रहोगे ना इंडिया के रहोगे, और दोनों तरफ से जाओगे। फिर मत चिल्लाना कि हमें इंडिया वापस आना है, हमें तो इंडियन गवर्नमेंट से मदद चाहिए। बिल्कुल रहो वहीं पे, संख्या हो गई है ना, 7-8 लाख 10 लाख हो गए हो, करो वहां पे रेफरेंडम भी तो तुम वहीं कराते हो, तुम वहीं मुल्क बना लो यार। यहां तो बनने जरा, यहां तो बनने जरा। बाकी दोस्तों आप क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,